हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आज वार्ड नंबर 136 में ज़मीर कुरैशी के द्वारा साइंस प्रोजेक्ट का एग्जीबिशन लगाया गया है, जहां पे जज भी आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि सर आपका नाम बताएंगे। अच्युत मिश्रा। तो आप यहाँ जज बन के आए हैं, यहाँ पे बच्चों लोग का टैलेंट देख के आप क्या बोलना चाहते हैं? और बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं और देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी अर्ली एज में इतना इनोवेशन है। और जैसे मैंने अपना करियर 16 ईयर पहले स्टार्ट किया था, मैं ट्रेनर हूँ, केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। तो इन बच्चों को देख के लग रहा है कि हमारे देश का फ्यूचर बहुत अच्छा है। इतने अर्ली एज में इतना अच्छा थॉट प्रोसेस, इतना अच्छा इनोवेशन ये बच्चे कर रहे हैं, तो ये देख के मन बहुत प्रसन्न हो गया। और मैंने इन वो बच्चों को बोला कि आपको इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और ओलंपियाड जो कि आगे बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं, जैसे गेम में ओलंपियाड्स होते हैं, वैसे एजुकेशन की फील्ड में ओलंपियाड्स होते हैं। तो ये बच्चे पक्का देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे और ओलंपियाड्स में देश का नाम रोशन करेंगे। अब इन बच्चों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं इन बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई को खूब एंजॉय करो। जिस चीज़ को आप एंजॉय करते हो उसमें सक्सेस ज़रूर मिलती है, और आप एंजॉय करोगे तो कभी बोर नहीं होगे और लाइफ लॉन्ग मेहनत करते रहोगे और अच्छा मुकाम हासिल करोगे। जी, मेरा नाम कविश कुमावत है और मैं भी सर के साथ फ़िज़िक्स वाला में एक फ़ैकल्टी हूँ। मैं फ़िज़िक्स का ट्रेनर हूँ, फ़िज़िक्स का प्रोफेसर हूँ। मुझे इस फील्ड में करीब 8 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए बच्चों को। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे बच्चों की कारीगरी और मेहनत, जो इनकी सोच है, वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने काफ़ी मेहनत से काफ़ी अच्छे मॉडल्स बनाए, प्रोजेक्ट्स बनाए। तो यही है कि अगर बच्चे इसी लगन से आगे पढ़ते रहेंगे और आगे सफलता हासिल करते रहेंगे तो इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा नाम होगा, इस एरिया का भी काफ़ी ज़्यादा नाम होगा और ये बच्चे ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। अच्छा ज़मीर कुरैशी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस तरह का प्रोग्राम करते रहते हैं और गोवंडी में तालीम को आप आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं, और आज भी एक साइंस एग्जीबिशन लगाया है, तो कुछ बताएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे दोनों जजेस जो फ़िज़िक्स वाला में फैकल्टी है, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने गोवंडी जैसे इलाके में आज बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए आज वो यहाँ पर आए। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स वाला एक ख़ुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और आज बच्चों को उनके आने से बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। बच्चों की एक सोच है, जो गोवंडी जैसे इलाके से, वो चाहते हैं कि वो भी निकल के IITians बने, क्योंकि ये दोनों हमारे जो जजेस हैं वो IITians हैं। हमारी कोशिश है कि हम हमारे गोवंडी के जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर वो आगे बढ़कर इंजीनियर बने, IITians बने, साइंटिस्ट बने। देखिए क्या होता है, जब बच्चे हमारे यहाँ के 10th और 12 पास होते हैं तो उन्हें कोई गाइडलाइंस करने वाला कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई संस्था नहीं है जहाँ वो उन्हें बता सके कि बच्चों को आफ्टर 10 to 12 क्या करना चाहिए। हम कोशिश करते हैं, जो हमारी टीम है, आलम सर, जावेद सर, साजिद सर, उनके साथ मिलके हमने इस बार भी कम से कम 3000 बच्चों को काउंसलिंग की है कि आफ्टर 10 12 उन्हें क्या करना चाहिए। आज हमने जो एग्जीबिशन लगाया था, यह एजुफेस्ट 2.0 का एक हिस्सा है। एजुफेस्ट जिसमें हमने बच्चों के साथ मिलके स्पोर्ट्स किए, बच्चों के साथ मिलके हमने साइंस एग्जीबिशन का विज़िट किया, बच्चों के साथ मिलके हमने स्पीच कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे कई सारे कंपटीशन किए। उसी का ये एक पार्ट था और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज 30 से ज़्यादा स्कूल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और स्कूल्स के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट बना के लाए, जो देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों के अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी समझ, इतनी ताकत है कि मुझे लगता है कि आगे बढ़ के ये लोग गोवंडी का नाम रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे और एक कामयाब इंसान बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह हम काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब गोवंडी एजुकेशन का हब बनेगा। नाज़रीन, गोवंडी के सबसे ज़्यादा डिग्री रखने वाले हमारे साथ मौजूद है आलम सर, जिनके पास 17 डिग्री है। प्रोजेक्ट के बारे में इनसे बात करते हैं। सर बताएंगे कि साइंस प्रोजेक्ट के बारे में? ये साइंस प्रोजेक्ट साइंस फेस्ट 2025 एजुफेस्ट 2.0 का ही एक पार्ट है। ऑलरेडी एजुफेस्ट 1 वाला जो पार्ट है बहुत पहले हुआ था, तो कहीं ना कहीं हमें एक महसूस हो रही थी कि ऐसा एक इवेंट और हो, क्योंकि
नए दौर के बच्चे आ रहे हैं और ऐसे बच्चों को मोटिवेशन, साइंस के रिलेटेड इनोवेशंस, क्रिएटिव आइडियाज़, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ज़मीर भाई और बाकी टीम के लोगों ने बैठ के इसके ऊपर एक डिस्कशन किया कि हम सेकेंड पार्ट को लॉन्च करते हैं, एजुफेस्ट 2.0 को। तो एजुफेस्ट 2.0 के अंदर ना अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल इवेंट्स है और उन मल्टीपल इवेंट्स का एजुकेशन का एक स्पेसिफिक पार्ट ये था कि एजुकेशन विज़िट हो और दूसरा साइंस फेस्ट हो। तो माशाल्लाह एजुकेशन जो विज़िट था, जो लास्ट टाइम हम नेहरू साइंस सेंटर गए थे, वो बहुत अच्छा लगा और वहाँ लेके आने का मोटिव यही था कि नेहरू साइंस सेंटर अगर बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर उनको कई मॉडल, कई प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा और वो प्रोजेक्ट देखने के बाद उनको एक आइडिया आएगा कि साइंस फेस्ट के लिए हमको नया मॉडल कैसे बनाना है, नई चीज़ें कैसे लाना है। तो माशाल्लाह अगर आज आप देखेंगे तो 30 से ज़्यादा स्कूल यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और हर एक स्कूल के अंदर 6 का ग्रुप है और कई स्कूल ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर सबमिट किए हैं अपना एक मोटिवेशन और एक अपना डेडिकेशन दिखाने के लिए। तो हम इस पूरे इवेंट के थ्रू टॉप 3 प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं और टॉप 3 में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को प्राइज़ दिया जाएगा, ट्रॉफ़ी, मेडल, सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट प्राइज़ हमने 10,000 रखा है, उस टीम को जाएगा जो विनर होगी। सेकंड प्राइज़ 7,000 है, थर्ड प्राइज़ जो होगा वो 5,000 है। और ये प्राइज़ रखने का एक मकसद ये होता है कि बच्चों में मोटिवेशन बना रहे ताकि वो अगली बार और लगन से मेहनत करें। इसके अलावा 3 तो विनर्स हो जाएंगे और विनर्स के बाद कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो बहुत मेहनत, बहुत लगन से बना के लाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनका भी एक मनोबल बना रहे, उसके लिए भी हमने उनको ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट का अरेंजमेंट किया है ताकि वो आगे जाके और अच्छे से परफॉर्म करे। क्योंकि यहाँ पर बात जीत और हार वाली नहीं है, यहाँ पर बात है सीखने की, इनोवेशन की, साइंटिफिक आइडियाज़ की, मल्टी टैलेंटेड जो बच्चों अंदर होता है हुनर, वो बाहर लाने की है। तो साइंस फेस्ट 2025 का जो मोटिव था वो यही था कि हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट भर भर के, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। तो ऐसे एग्जीबिशन जो साइंस फेस्ट के थ्रू होते हैं, इनका मकसद पूरा होता है इन पर्टिकुलर चीज़ों के माध्यम से। अच्छा, ये ज़मीर कुरैशी इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो ज़मीर कुरैशी के बारे में कुछ बोलेंगे? देखो, मैं यहाँ पर अपनी जो बात रखना चाहूँगा, मैं ज़मीर सर से मैं लास्ट 2021 से जुड़ा हूँ। 2021 में जब उन्होंने अप्रोच किया था, उनको लगा कि हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का आइडिया देंगे। तो उनके पहले मीटिंग में यही बात थी कि सर एजुकेशन में हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो हम डिस्कशन किए तो प्लान ये हुआ कि बच्चों को फैसिलिटेट करना है। तो 2020, 2021, 22, 23, 24 कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमने काउंसलिंग के, फिर टीचर्स के और बच्चों के जो फैसिलिटेशन प्रोग्राम होता है, ऐसे कई प्रोग्राम हमने किए। और हमारा हमेशा मोटिव यही होता है कि गोवंडी के बच्चों को कुछ स्पेशल और कुछ यूनिक चीज़ मिले। और वो माशाल्लाह ज़मीर भाई के साथ हमने हमेशा वो देखा है कि जब भी उनसे हमने कोई बात रखी है, बच्चों की कोई भी नई चीज़ के लिए, एजुकेशन के रिलेटेड, वो हमेशा तैयार रहते हैं। मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, जैसे कि उन्होंने पहले बोला भी होगा कि इस साल उन्होंने स्कॉलरशिप भी उनके वालिदा के नाम से लॉन्च की थी और वो आइडिया भी हमने उनको दिया था, इसलिए कि अगर आप देखेंगे पूरे गोवंडी में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ट्रॉफ़ी, मेडल, सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि जो बच्चे मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी भी डोमेन में जाते हैं, तो उनके एडमिशन के टाइम पे सबसे बड़ा इशू क्या आता है, उनको फ़ीस नहीं है। तो वो फ़ीस का इशू हमने जब उनके सामने रखा तो हमने इस साल 10 बच्चों को 5,000 करके दिया और उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डबल करेंगे, फिर ट्रिपल करेंगे, ऐसे करते करते हम उस चीज़ को बढ़ाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि जितने और भी जो ऑर्गेनाइज़र है, NGOs है या कोई भी पॉलिटिशियंस है, वो भी इस पार्ट का हिस्सा बने। सिर्फ ऐसा नहीं किसी एक ने जिम्मेदारी लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को एक अपने एरिया की एक नागरिकता समझ के, एक नैतिकता समझ के ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें ज़मीर भाई का ये रोल मैं बहुत अहम मानता हूँ कि उन्होंने इन चीज़ों को वैल्यू दिया और माशाल्लाह वो हर बार इन चीज़ों को कंटिन्यू करता है। मौजूद हैं इस ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, जो साथ दिया है रहमान सर का और अपना आलम सर का, साजिद सर बताएंगे कि प्रोग्राम कैसे, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। ये जैसे कि अभी तक गोवंडी में, जहाँ तक मुझे बचपन से यहाँ पे रहना हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी एग्जीबिशन प्रोग्राम नहीं देखा है। और हमारे एग्जीबिशन प्रोग्राम में एक बहुत ख़ास बात ये है कि यहाँ पे स्कूल बच्चों के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 2 टेबल ऐसा है जहाँ पे हम लोगों ने मदरसा के बच्चों को भी अप्रोच किया है और वो दोनों बच्चों ने एक आइडेंटिकल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बनाया है जो सबसे डिफरेंट है। वो ब्लाइंड को गाइड करने की सिस्टम बनाया हुआ।
तो सबसे अच्छा ये लगता है इस ग्रुप के बारे में जो मैं अभी जुड़ा हूँ कि हम लोग कभी किसी के पॉलिटिकली चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। हमारा यही सोच रहा है कि आवाम को जिससे भी फ़ायदा हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उसके साथ जुड़ के काम करेंगे। हमारे लिए कोई नेता, पर्सनली मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हम किसी को नेता उस बिहाफ पे चुनते हैं जो आवाम के लिए अच्छा सोचे, बच्चों के लिए अच्छा करे, स्कूलिंग एंड कॉलेज के बारे में सोचे, वो हमारा नेता है। तो ज़मीर भाई के साथ में जुड़ना, उनके साथ में काम करना, कहीं ना कहीं हमें एक आइडियोलॉजी और सोच दिखता है इस बच्चों के लिए, इस कौम के बच्चों के लिए, और ख़ासकर गोवंडी के डेवलपमेंट के लिए हमेशा उनके यहाँ पर उत्साह रहता है। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हम जुड़ करके ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल गया प्रोग्राम। आपके इस सामने ही देखिए कितना प्रॉपरली सारे मोर देन 20 स्कूल जो हैं पार्टिसिपेट किए, और छोटे छोटे बच्चे 8वीं 7वीं क्लास के बच्चे इतना प्यारा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हम सोच नहीं सकते। ये चीज़ें हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप पहले भी प्रोग्राम देखे रहेंगे जहाँ पे कुछ और चीज़ें हाईलाइट की जा रही है गोवंडी फेस्ट के नाम पर, लेकिन हमें किस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। एक बच्चा अगर पढ़ के निकलेगा गोवंडी से, कुछ बनेगा, चाहे वो डॉक्टर बनेगा, आप सोचिए कितने लोगों को वो खिदमत करेगा, टीचर बनेगा, कितने लोगों के लिए वो अच्छा काम करेगा। हम किसी को रैपर बनाकर, किसी को एक्टर बना कर के वो सारे काम नहीं करा सकते सर, जो हम एक टीचर्स, एक डॉक्टर्स और एक इंजीनियर्स बना के कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि लोग वो अच्छे होते हैं जो अपने आवाम और जहाँ पे रहते हैं उनके बारे में सोचते हैं, बस, और कुछ नहीं। और ये सोच मेरे ज़मीर भाई के अंदर दिखी, इसकी वजह से हमारी टीम मिल करके उनके साथ में काम करती है। कल को कोई भी अप्रोच करेगा हमें, अगर ये माइंडसेट के साथ में, हम उनके साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ इतने मौजूद है रहमान सर 40 रहनुमा में मुंबई से इनका नाम है, और ये साकीनाका के रहने वाले हैं और गोवंडी के अंदर तालीम के लिए काम करते हैं। तो बताएंगे कि आप साकीनाका में रहते हैं और गोवंडी में आप आते जाते हैं, यहाँ पे बच्चों को ध्यान रखते हैं, या जो भी इस तरह से प्रोग्राम होते हैं उसमें आप हाजिर रहते हैं, तो आप कुछ बताएंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, तो सबसे पहले मैं जो है गोवंडी के जो मेरे टीम जो दोस्त रहे हैं शुरू से, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जब साकीनाका में हम लोगों ने नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर काम करना शुरू किए थे, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क था, कहीं ना कहीं अच्छे टीचर्स के और अच्छी एक टीम की ज़रूरत थी, जहाँ पर यहीं के कई टीचर्स ने, जिसमें आलम सर हैं, साजिद सर हैं, रज़ा सर हैं, जिन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया उस वक्त। तो एक अच्छा माइंडसेट बना, एक ग्रुप बना, और फिर हम लोगों ने जो है वो काम करना शुरू किया। और उसके बाद गोवंडी से 50 बच्चे हैं जो साकीनाका जाकर हमारे वहाँ पढ़ाई किए, और अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स, तो इन्हीं टीचर्स के सपोर्ट से वो बच्चे आज अलग अलग मेडिकल कॉलेज में हैं। ऐसे 50 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्टूडेंट में हैं जो गोवंडी के रहने वाले हैं। तो शुरू से हम लोगों ने ये चीज़ एक नोटिस किया कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनके अंदर जो टैलेंट, अगर हम लोग बात करें तो एकेडमिक लेवल, एक जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो बात होती है वो चीज़ें पाई जाती है ना। नाचना गाना वो उसको हम लोग स्किल या उसको टैलेंट तस्वुर नहीं करते हैं, ठीक है, वो होगा जो लोग मानते होंगे, लेकिन हमारे नज़दीक जो है वो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग मुसलमान हैं तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, इस्लामिक एक नज़रिए और इस्लामिक एक दायरे कार में जो चीज़ें सही मानी जाती है उन्हीं को हम लोग सही मानते हैं, और जो स्टडी रिलेटेड जो चीज़ें उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। इस तरह से मेरा यहाँ से जुड़ना हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे बच्चों पर काम किया, और ये चीज़ एक देखा कि यहाँ पर बच्चे तो बहुत हैं, और लेकिन जितने अच्छे बच्चे हैं उतने ही ज़्यादा वो फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं। तो हमारा हमेशा जो है एक सवाल सबसे यही रहता है कि आपको बच्चों को जो है फेलिसिटेशन के नाम पर सिर्फ सर्टिफिकेट, मेडल तक ही आपका काम नहीं होना चाहिए, उससे बढ़कर उनको स्पॉन्सर करने की बात हो, उनके एकेडमिक और उनके रहने खाने का खर्चे, हायर एजुकेशन में उनके खर्चे उठाने की बात हो, या इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करके और बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने की बात हो, तो अगर इस तरह के काम होते हैं तो जाहिर सी बात है बिला किसी भेदभाव, बिला किसी कॉन्ट्राडिक्शन के हमको इस तरह की चीज़ों के साथ जुड़ना चाहिए। और सिर्फ हमको नहीं, सभी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी का कोई इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं है। और इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों को कहीं ना कहीं उनको एक विज़न, एक थॉट और एक बड़ी चीज़ लाइफ में अचीव करने के लिए उनके अंदर में एक नीयत और एक कह सकते हैं वसअत और एक उनका एक ड्रीम या विज़न कह सकते हैं, वह बच्चा अपना एक सेट कर सकता है। तो ये चीज़ें बहुत कारगर साबित हो सकती हैं बच्चों के लाइफ में।
जी। तो ज़मीर कुरैशी इस तरह का प्रोग्राम करते रहते हैं, उनके बारे में कुछ बोलेंगे आप? उनके बारे में यही सबसे पहले तो उनको हम लोग मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने उनको अल्लाह ताला ने ये समझ दिया है कि इस तरह की चीज़ों को वो ज़रूरत महसूस करते हैं, या जो लोग उनके सामने इस तरह के प्रोजेक्ट्स का प्रपोज़ल रखते हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और अपने जानो माल उस पे ख़र्च करते हैं, और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उससे लोगों का ही एक फ़ायदा है ना। और ये काम तो करीबन मैं खुद ज़मीर भाई को करीबन 3-4 साल से देख रहा हूँ। लोग अगर कोई ये कहता है कि इलेक्शन आने वाला है इस वजह से कोई कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले और 4 साल पहले तो कोई इलेक्शन नहीं था, तब से वो आदमी इस तरह के काम कर रहा है। तो और हम लोग भी हमेशा यही हमारा एक डिस्कशन चलता है कि इलेक्शन हार जीत ये सारी चीज़ों से परे, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर ये है, और हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जिसमें जो है आवाम का फ़ायदा हो रहा है। इलेक्शन लड़ के जीत के भी आदमी वही काम करेगा जब वो ऐसे ही पहले ही वो काम कर सकता है, तो है ना। हमारी कोई मोहताजगी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हम इलेक्शन लड़ेंगे फिर जीतेंगे उसके बाद आवाम के काम करेंगे। ऐसे तो यही सोच होती है लोगों की, जिसकी वजह से वो कभी जो है वो ना तो कभी इलेक्शन जीतते हैं, ना वो कभी उम्मत के खैरख्वाह हो सकते हैं या कोई काम करते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए उनको मुबारकबाद दूंगा कि बिला किसी लालच के, बिला किसी भी खुद गर्जी के, और उससे ऊपर उठ कर वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं। और अल्लाह ताला उनको उनके जो भी जो जायज़ उनके ड्रीम है अल्लाह ताला उसको फुलफ़िल करे, और उनको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी दे, और उनको अल्लाह ताला ताकत दे और ये समझ और ये वसात उनके अंदर बरकरार रखे कि आगे भी चल के वो इस तरह के काम करते रहें और आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। गुड मॉर्निंग। तो मैं थोड़ी रिसेंटली अब डिजीज़ सफ़र कर रही थी, ब्रेन डिजीज़ पैनिक अटैक से। तो जब हमें बताया गया कि एग्जीबिशन होने वाला है, तो मुझे लगा कि टॉपिक्स भी दिए गए थे, तो उसमें टॉपिक्स था ब्रेन या कोई ऑर्गन सिस्टम। तो मुझे याद है ब्रेन बनाऊँ, कि थोड़ी अवेयरनेस आएगी मैंने, तो मुझे लगा कि मुझे ब्रेन बनाना चाहिए और थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए मुझे क्यों हुई थी वो डिसीज़, इसलिए मैं सोचा कि ब्रेन बनाए। We are from Al-Misbah English School from 9th standard. आपने क्या बनाया है? This is the Pythagoras theorem, which was discovered by a Greek mathematician as well as a scientist named the Pythagoras of Samos. ये ज़मीर कुरैशी ने ये एग्जीबिशन लगाया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग को ऐसा इंस्पिरेशन मिल रहा है कि मतलब साइंस का मैजिक दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, न्यू इन्वेंशंस दिख रहे हैं। सो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। गोबर गैस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी विद गोबर गैस। ये ज़मीर कुरैशी ने जो एग्जीबिशन लगाया उसके बारे में कुछ बोले, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने हमें नेहरू भी घुमाया, बहुत अच्छा लग रहा है उनके बारे में सोच के, और वो कामयाब होंगे। किस स्कूल से? जाफरी इंग्लिश हाई स्कूल। ये आपने क्या बनाया है? स्पीड सेंसर बाइक। ये ज़मीर कुरैशी ने जो एग्जीबिशन रखा है उसके बारे में कुछ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने ये जो रखा है एग्जीबिशन, इससे मतलब बच्चों को बहुत कुछ नॉलेज मिलती है और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, और जो बच्चे मतलब इन चीज़ों में हिस्सा लेना चाहते हैं उन बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है, और हमें भी। थैंक यू। Al-Misbah English School. आपने क्या बनाया? We made a flood resistant floating house. इसका मेन पर्पस बनाने का ये है कि हम लोगों को बताना है सभी को कि बहुत ही कम लोग हैं इंडिया में जिनको पता है इस हाउस के बारे में, और मेन पर्पस हम लोग का ये है कि हम लोग सबको बता सके इस हाउस के बारे में, ज़्यादातर लोगों को जानकारी मिले, और इसीलिए हमने ये हाउस बनाया। एक्चुअली ये ऐसे हाउस ज़्यादातर बांग्लादेश, उड़ीसा वगैरह में पाए जाते हैं, और ये बहुत इको फ्रेंडली रहते हैं, और ये अफोर्डेबल नहीं होते, इसलिए हर कोई नहीं बनाता। जब सैलाब सुनामी आती है, फ्लोट जाता है, तब ये राइज़ होता है और ये तैरता है, ना कि डूबता है, क्योंकि इसके जो नीचे का पार्ट है वो AAC ब्रिक से बना हुआ है, ना कि नॉर्मल ब्रिक से, क्योंकि नॉर्मल ब्रिक जो रहता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और टूट के बिखर जाता है, बट जो ये ऐसे ब्रिक्स होते हैं वो फ्लोट होते हैं वाटर में। सो मेन पर्पस यही है कि हम लोग सबको बता सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ज़मीर कुरैशी ने ये एग्जीबिशन रखा है उसके बारे में कुछ बोलेंगे? हाँ, यहाँ पर सभी के मॉडल माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पर आगे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो थैंक यू फॉर ज़मीर कुरैशी सर कि उन्होंने ये मॉडल रखा, हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है उनसे। कौन से स्कूल से आप? I am from Kumud Vidya Mandir English School. आपने क्या बनाया? Our project is AWRS, Automatic Waste Segregation Machine. ये ज़मीर कुरैशी ने जो एग्जीबिशन रखा है ज़मीर कुरैशी के बारे में एक बढ़ावा दे रहे स्टूडेंट्स को कुछ इनोवेशन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए नया। स्कूल से आया? प्रजासत्ताक विद्यालय। आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया? क्लाइमेट चेंज के ऊपर है।
ये सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हुए आया दिमाग में कि हमें कुछ साइंस एग्जीबिशन के साथ साथ अवेयरनेस फैलाने के लिए भी कुछ बनाना चाहिए। ज़मीर कुरैशी ने ये प्रोग्राम रखा है, ज़मीर कुरैशी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? आई वुड लाइक टू से दैट अच्छा है, इट इज़ वेरी नाइस अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। गोवंडी के जो बच्चे हैं उनके लिए बेहतर है टू लाइक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल, बिकॉज यहाँ पर आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। स्कूल से आप? डैफोडिल इंग्लिश हाई स्कूल। ये आपने क्या बनाया है? सोलार सिस्टम। ये आपके दिमाग में कैसा है कि सोलर सिस्टम बनाऊं मैं? हम लोगों को टॉपिक दिया गया था एंड उसमें से हमने ये सेलेक्ट किया। अच्छा, मतलब आपको 2-4 दिए होंगे ऑप्शन, उसमें से हाँ। आपने सेलेक्ट। ज़मीर कुरैशी जो इस तरह का साइंस एग्जीबिशन लगा रहे हैं, इसको उनके बारे में कुछ बोलेंगे? सर वो हमारे एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो चाहते कि हम आगे बढ़े, हम पढ़ लिख के आगे बढ़े, हम कुछ बन जाए। From Alpha English School, my name is Hamza Amjad Qureshi. This is my team. I'm head of this team. My project name is Smart City. You can see this hospital is very advanced. जहाँ तक के एम्बुलेंस से पहुँच नहीं पाती, वहाँ पर हेलीकॉप्टर पेशेंट्स को पिक करके लाते हैं। ये पुलिस स्टेशन है, ये एडवर्टाइजमेंट बिल्डिंग है, पुलिस सिटी की एडवर्टाइजमेंट होती है इधर। और पूरे प्रोजेक्ट की मेन थिंग है ये हमारी फायर ब्रिगेड जहाँ पर भी हीट फायर होती है उसको डिटेक्ट करता है, वहाँ पर वाटर पम्प करता है। आपको शो करें सर? शो करो, वो शो करके दिखाओ। ओके, थैंक यू। ज़मीर कुरैशी इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। सर ज़मीर कुरैशी इज़ अ नाइस पर्सन बिकॉज स्टूडेंट्स के इससे जो स्किल्स होती है वो बाहर आती है। जो स्टूडेंट्स डरते हैं सब करने से, उन्हें ऐसा मौका मिलता है जो ये सब चीज़ कर सके, वो अपने आप को शो कर पाते हैं सबके सामने। We are from Faisal Matin English High School. आपने क्या बनाया है? Our project is LED torch powered by batteries. ज़मीर कुरैशी जी ने एग्जीबिशन लगाया, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी, उन्होंने एग्जीबिशन करा है, गवंडी में बहुत डेवलपमेंट हो रही है उनके वजह से, हम स्टूडेंट्स को भी बहुत डेवलप कर रहे हैं वो लोग। ये अच्छी बात है कि ये सब एग्जीबिशन रख रहे हैं और ये सब हो रहा है। कासमिया उर्दू हाई स्कूल। आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया? सी वाटर लैंटर्न। तो आपको भी 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक बनाओ करके। यस। आज ज़मीर कुरैशी ने एग्जीबिशन रखा है, उनके बारे में कुछ बोलेंगे? ज़मीर कुरैशी ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ करा है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे कंपटीशन होस्ट किए हैं और वो बहुत कुछ आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वो हमारी गोवंडी की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत कर रहे हैं। उनकी वजह से हम बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है और हमें ताकत मिली कि हमें किस तरह से पढ़ाई में आगे बढ़ने का है। थैंक यू। इस एग्जीबिशन से के बारे में, साइंस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है इस एग्जीबिशन की वजह से। हम सभी से अपने तरफ से ज़मीर सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल। आपने क्या बनाया ये? सोलर सिस्टम। तो ज़मीर कुरैशी इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं, आज एग्जीबिशन किया है, कुछ बोलना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा कि गवंडी को जितने भी अभी तक मैंने जितना भी देखा है, ऐसा लग रहा है कि गवंडी आगे बढ़ रहा है। जो इसके पास एलिगेशंस रखते थे कि ये नशे का केंद्र है, यहाँ पे कचरे की डंपिंग है, यहाँ पे कुछ टैलेंट नहीं है, ये ज़हीर कुरैशी ने से दिख रहा है कि हमारा गवंडी बहुत सफलता की ओर बढ़ रहा है। और कौन सी स्कूल? Good morning, my name is Khanzara and my school name is Ruby English High School and my topic is agriculture. एग्रीकल्चर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रीन हाउस, एग्रीकल्चर लैंड और फिश फार्मिंग, फॉरेस्ट फार्मिंग और एनिमल्स फार्मिंग। और ग्रीन हाउस फार्मिंग में बहुत सारे जैसे टेम्परेचर कंट्रोल रहते हैं, कंट्रोल में टेम्परेचर रखते हैं। जैसे अदर्स कंट्रीज़ में फूड फ्रूट्स टेम्परेचर लोग का अलग रहता है और यहाँ का टेम्परेचर अलग रहता है। तो यहाँ के टेम्परेचर में वो टेम्परेचर शेल्टर में रख के वो टेम्परेचर को फूड या फ्रूट्स उगाया जाता है। और ये एग्रीकल्चर फार्मिंग है जिसमें फ़ोटोसिंथेसिस आता है। फ़ोटोसिंथेसिस में सबसे मेन होता है वाटर है। और जो फ़िश फार्मिंग है, वो फ़िश फार्मिंग में हमारे पॉन्ड में या तालाब में फ़िश रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो इंसेक्ट होते हैं वो फ़िश खाती हैं और हमारा जो तालाब है वो
क्लीन रखती हैं कि हमारे लाइफ में एग्रीकल्चर होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से ऑक्सीजन मिलता है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ज़मीर कुरैशी इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, उनको कुछ बोलना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर दिस इवेंट। मैं कुल्ले आयशा लिल बनात स्कूल से हूँ और हमारा जो टॉपिक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी हमारा जो गंदा पानी है, गंदे पानी उसे हम वापस से रिसाइकल करके इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक है। अच्छा, ज़मीर कुरैशी इस तरह का प्रोग्राम करते रहते हैं, आज साइंस एग्जीबिशन लगाया, इनके बारे में कुछ बोलना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत अच्छा लगता है सर ये सब करते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा ही होता है ऐसे जब करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस निकल के आता है कि हमारे अंदर क्या सलाहियत, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे फिर जब ऐसे मौके मिलते हैं तो हमें अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिलता है फिर, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये सब करना भी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर जो सलाहियत रहती है ना खुफिया वो खुल के सामने भी आ जाती है हम लोग के। मतलब बच्चों लोग को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि उनके टैलेंट जो है वो सामने है। जी जी सर, बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह हमें। और इससे हमें हौसला भी मिलता है बहुत, मतलब कुछ करने का कि हम कर लेंगे, कॉन्फिडेंट रहता है। में आपका कौन सा स्कूल है? माय नेम इज सब्जीत शर्मा, आई कम फ्रॉम हॉनेस्ट लाइफ इंग्लिश हाई स्कूल। क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने? अतको कलाम। ये ज़मीर कुरैशी इस तरह का प्रोग्राम करते रहते हैं, कुछ बोलेंगे उनके बारे में? ज़मीर कुरैशी जिन्होंने तो ये प्रोग्राम रखा हुआ है। हाँ, मतलब वो बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब लोगों का हमेशा भला समझते हैं। हाँ, स्टूडेंट को मतलब एक प्रॉपर वो देते, एक लाइन देते, उनको जिस फील्ड में आना है, जो करना है उसको एक फ्रीली वो देते, फ्रीडम देते, इसलिए वो अच्छे इंसान है। एक प्रॉपर Standard in Honest Life English School. This is my LPG gas leakage detection. LPG gas is commonly used for cooking. When accidentally LPG gas leak from the stove or cylinder, it mixes with air and can cause fire or exploitations, lots of life, lots of properties. So detection is very important. In this project I used 4 main components. The first one is battery and the MQ gas sensor and LED light and buzzer. If accidentally gas is leaked, the MQ gas sensor immediately start detecting the gas and also as soon as possible. So this project is very helpful for industries, hotels, restaurants and also homes, and it is very low cost and simple. Okay, good afternoon sir, myself Ansari Sufia. We are presented free energy using water wheel. When water is stored at high down, its potential energy changes into kinetic energy. When water wheel strike the turbines of the wheel and make it rotate, by this we can generate electricity. And by connecting wheel a motor in reality, it is not a free energy but renewable way of converting water into useful. From now my friend explain it next. This concept is already used in China, Brazil, USA and etc. This we can be used this in agricultural field like everyone. We are present for our working model on air pollution control. Look around pollution, especially near busy road and countries, is a huge problem of our countries. Our project provides smart working to this challenge. I would like to call Zubia explain it. Our models, busy cities like police station, hospitals and shopping mall. Shopping is the heavy, the smoking at the center of the unit is the air purifications is the chambers like the we hold the simple weights powerful or progress. Carbon purification. Inside the purification chamber, we use a technique inspired by industrial filters. The polluted air is pulled in by the fan. The key is carbon purification process, the iconic process. The harmful carbon ज़मीर कुरैशी करते हैं, इनके बारे में कुछ बोलेंगे?
पहले भी राइटिंग कंपटीशन में आए थे, तो हम लोग ने देखा था कि इनमें ऐसा नहीं है कि जो जीता है उसको ही प्राइज़ मिलेगा। मतलब आ रहे हैं जो जिसने अच्छा करा है, जिसने अच्छा नहीं करा है, सबको प्राइज़ मिल रहा है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इससे पहले भी हम लोग आए थे, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अभी भी हम लोग को टीचर ने बोला, अभी भी हम लोग ने पार्टिसिपेट करे, तो अभी भी हम लोग को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं तो उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी, वो बहुत अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये हम इट इज़ अ मैकेनिकल हॉर्स विच वर्क फ्रॉम एयर प्रेशर एंड विच वर्क्स फ्रॉम बैटरी। इसको हम लोगों ने इसलिए बनाया है क्योंकि ये कम टाइम में ज़्यादा काम करता है एज अ रोबोट। इट इज़ अ सेफ्टी एंड जैसे हम लोग हॉर्स राइडिंग के लिए यूज़ करते तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके पास कोई भी फीचर्स नहीं रहते जो हमारे रियल हॉर्स के पास रहते हैं, जिससे वो कम इंजर्ड होगा पीपल एंड लो मेंटेनेंस विथ नो बायोलॉजिकल। इसमें नेवर नीड ऑफ फूड, वाटर, वेट एंड अ ग्रूमिंग। ये कोई भी कंडीशन में, कोई भी क्लाइमेट में वर्क करता है और इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट प्रोग्रामेबल करवा सकते हैं। इसमें कितनी स्पीड रखनी है, कितनी फास्ट इसको भगाना है, कितनी लेंथ रखनी है। थैंक यू। हाँ, ज़मीर कुरैशी इस तरह का प्रोग्राम करते रहते हैं, उनके बारे में कुछ बोलो। थैंक यू फॉर ज़मीर कुरैशी सर, क्योंकि ये जो करवा रहे हैं प्रोग्राम, इससे हमें हमारा जो टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिल रहा है। एंड जो हमारे गोंडी के बच्चे वो भी हमारे टैलेंट दिखा रहे हैं, जो हम बड़े लेवल पे जाके भी दिखा सकते हैं। थैंक यू। क्या बनाया आपने? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ज़मीर कुरैशी इस तरह का प्रोग्राम करते रहते हैं, उनके बारे में कुछ बोलेंगे? जी, वो हमारे गोंडी जो है गोंडी के टैलेंट को बाहर लाना चाहते हैं और हमारी गोंडी को एजुकेटेड बनाना चाहते हैं। क्या बनाया आपने? हमने चंद्रयान 3 मिशन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये ज़मीर कुरैशी इस तरह का प्रोग्राम करते रहते हैं, उनके बारे में कुछ बोलेंगे आप? वो बहुत अच्छा करता है, इससे सारे बच्चों की हौसला अफजाई होती है और अच्छा लगता है प्रोग्राम अटेंड करने में। मेरी इंग्लिश स्कूल भी है बाय इलेक्ट्रिसिटी मॉडल। आप ज़मीर कुरैशी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे जो प्रोग्राम कर रहे हैं? वे बहुत अच्छे हुए, एजुकेशन के लिए ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो क्या बनाया ये? चंद्रयान 3 का मॉडल। चंद्रयान 3 का मॉडल जी। तो आपको भी 3-4 प्रोजेक्ट दिए होंगे, उसमें से एक चॉइस करने बोला होगा आपको? जी जी बिल्कुल। तो आपको ये अच्छा लगा? जी। ये जो प्रोग्राम करते रहते ज़मीर कुरैशी, इनके बारे में कुछ बोलेंगे आप? जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम उनसे मिले, लेकिन वो बहुत अच्छे लगे हमको, एकदम पोलाइटली बात करने में, मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं वो।